इधर खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के मुनका इलाके में हुई गैंग वॉर में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुनका इलाके में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों ने हमला किया और गोगी गैंग से जुड़े अमित नाम की बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और देखिए राज्यों में देश की राजधानी दिल्ली और यहां भी गैंग वॉर, कोई ताजपुरिया गैंग, कोई टिल्लू गैंग, और अब ये हमला और एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 राउंड फायरिंग हुई है बताया जा रहा है। अरविंद ओझा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा आप सभी को जानकारी पहुंचाने के लिए। अरविंद, अभी भी गैंग वॉर, अभी भी तमाम गैंग्स एक्टिव हैं और ये सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल, बीते दो महीनों की बात करें तो लगातार हर दूसरे दिन दिल्ली में कोई न कोई वारदात हो रही है आशुतोष। और अगर कल की बात करें तो ये आउटर दिल्ली का मुंडका इलाका है, जहां पर बाइक पर सवार 3 अज्ञात हमलावर आते हैं और अमित नाम के शख्स की ताबड़तोड़ 6 गोलियां मार करके हत्या कर देते हैं। शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो अमित जो मारा गया है कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर आया था और वो गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था। उसको उसके विरोधी गैंग टिल्लू ताजपुरिया गैंग के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। देखिए, ये सिर्फ इस गैंगवार की बात नहीं है। बीते दिनों की बात करें तो लगातार विदेश में बैठे, जेलों में बैठे जो गैंगस्टर हैं वो नामी व्यापारियों को बकायदा धमकी दे रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, उसके बाद पर्ची फेंकते हैं और उस पर्ची में एक्सटॉर्शन मनी यानी रकम वो लिखी होती है। और ये लगातार, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, जितेंद्र गोगी गैंग हो, उसके अलावा जितने भी गैंग हैं वो अब दिल्ली की तरफ अपना रुख अख्तियार कर चुके हैं। और लगातार इस तरह के इंसिडेंट, चाहे साउथ दिल्ली का पॉश इलाका हो जहां नादिर की हत्या की गई थी और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली में लगातार वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बकायदा सीसीटीवी भी उसका आ रहा है जिसमें जो शूटर है वो विदेशों में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर बकायदा गोलियां चला रहे हैं। और इसी के तहत कल की अगर बात करें तो कल ये खूनी गैंगवार हुई है जिसमें अमित नाम का शख्स मारा गया। और कहीं न कहीं अब जो दिल्ली पुलिस है उसकी सरदर्दी, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उनकी सरदर्दी बढ़ गई है, क्योंकि ये वारदातें आए दिन हो रही है, रोज हो रही है। एक्सटॉर्शन जो रैकेट है गैंगस्टर का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक और सवाल, हाल फिलहाल इन वारदातों में इन गैंगस्टर्स की एक्टिविटी काफी बढ़ चुकी है, चाहे फिरौती, रंगदारी या फिर हत्या, बहुत सारे मामले। पिछले कुछ महीनों का अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो थोड़ी बहुत शांति थी राजधानी में, एकाएक लेकिन ये 2-4 महीनों से घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। क्या इसको लेकर कुछ पुलिस का कहना है या फिर कुछ और जानकारी मिल रही है? आखिर क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, आपको बताऊं कि कई जो ऐसे गैंग हैं उन्होंने अपने गुर्गों को विदेश में भेज दिया है और उसके बाद वो विदेश से जो शूटर्स हैं जो 1000-50,000 में काम करते हैं उनको बकायदा डायरेक्शन देते हैं। और अगर बीते दिनों की बात करें तो जैसा मैंने बताया, अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के रानी बाग इलाके में, पॉश इलाके में दिन दहाड़े शूटर आते हैं और 7 से 8 राउंड फायरिंग करते हैं और उसके बाद पर्ची फेंक देते हैं। एक ट्रेंड चल चुका है। ये बदमाश, ये गैंगस्टर इतने बेखौफ हो चुके हैं आशुतोष कि जिस तरह से कभी 90 के दशक में मुंबई में जिस तरह से एक्सटॉर्शन रैकेट वसूला जाता था, वही अब दिल्ली में काम चलने लगा है। विदेश या फिर जेल में जो बैठे गैंगस्टर हैं वो लगातार व्यापारियों को धमका रहे हैं, एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं और नहीं देते हैं तो शूटर भेजते हैं और फायरिंग कराते हैं और उसके बाद पर्ची फेंक देते हैं। पर्ची में देखिए हैरानी की बात है, कई बार गैंगस्टर की फोटो लगी होती है, कई बार उसमें इंटरनेशनल नंबर लिखा होता है और उसमें रकम लिखी होती कि इतने पैसे दीजिए वरना हम आपको मार देंगे। और सूत्र तो यह भी बताते हैं कई जो बिजनेसमैन हैं उनको दिल्ली पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहा, वो खुद जाते हैं और पैसे देकर गैंगस्टर को चले आते हैं। पश्चिमी दिल्ली की बात की जाए, आउटर दिल्ली की बात की जाए, वहां तक तो ठीक था, लेकिन बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बकायदा ग्रेटर कैलाश जो पॉश इलाका है वहां पर एक राइवल जो गैंग का मेंबर था उसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है अरविंद, विस्तार भरी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।